जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 9 का मैथ जो फेडरल बोर्ड है उसको स्टडी कर रहे हैं। आज हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो हम फैक्टराइजेशन का जो चैप्टर है उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आज हमने जो है वो एक्सरसाइज 4.2 जो है वो स्टार्ट करनी है। अच्छा, 4.2 के अंदर आपके पास जो हम फैक्टराइजेशन के लिए फार्मूले यूज़ करेंगे वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट हमारे पास आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये याद करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये इक्वल होता है आपके पास ए क्यूब, सॉरी, ए माइनस बी। ठीक है, ये ए माइनस बी है, ए के ऊपर कुछ भी नहीं है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक हम इसको यूज़ करेंगे और सेकंड इसके लिए हम यूज़ करेंगे ए क्यूब और प्लस बी क्यूब जब होगा तो वो आपके पास इक्वल आ जाएगा ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हम क्यूब के जो हैं वो इसमें यूज करेंगे। ये तो आपके पास सामने सामने क्यूब लिखा होगा तो उसकी फैक्टराइजेशन होगी इस तरह। देखिए ये क्यूब लिखा हुआ है ना, तो इसकी फैक्टराइजेशन करनी है हमने। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का क्यूब और 125 किसका होता है, 5 का क्यूब होता है। यानी 5 को आप 3 बार लिखेंगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो क्यूब का मतलब होता है कि आप उसको 3 बार लिखेंगे, ये इसका क्यूब आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये देखें आपको ज़बानी आता होगा तो आप सॉल्व करेंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ए माइनस बी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ए क्या है क्वेश्चन में, ये ए आ जाएगा, ए आ गया एक्स। माइनस देखें बी क्या है, बी क्वेश्चन में ये आ गया 5 आ गया आपके पास। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, देखें नेक्स्ट आ जाएगा ए का स्क्वायर। तो ए क्या है, एक्स है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस प्लस आ गया ए और बी। तो ए आपके पास क्या है, एक्स है, ए आ गया एक्स आपके पास। और बी क्या है, बी आपके पास है 5, तो बी आ गया यहाँ पे 5 आपके पास। प्लस नेक्स्ट क्या है, बी का स्क्वायर। तो बी क्या है 5, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको आप डबल ब्रैकेट यहाँ पे ये भी यूज़ कर लेंगे, ये हम सॉल्व करेंगे ना तो इसको हम खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 5 और ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 5x प्लस 5 का स्क्वायर यानी 5 मल्टीप्लाई 5, तो कितना आ गया आपके पास 25 आ गया। तो ये हमारा इस तरह सॉल्व हो गया। अब जाते हैं हम इसके ऊपर। अब यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स क्यूब। तो 8 को हम क्या लिख लेंगे, 8 आएगा 2x और इसका आ जाएगा क्यूब आपके पास 2x का क्यूब। और प्लस 1, 1 किसका क्यूब होता है, 1 1 का क्यूब होता है। 1 को 3 दफ़ा लिखेंगे तो 1 ही आएगा। और 8 2 8 होता है और साथ एक्स का भी क्यूब। अब इसको पढ़ेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी। तो पहले हम यहाँ पे लगा लेंगे ए प्लस बी। देखें ए प्लस बी, ए क्या है, ये है 2x है, प्लस बी क्या है 1, बी की जगह 1 लगा दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे, आप बेहतर ये है कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लें। ए का स्क्वायर, तो ए क्या है क्वेश्चन में 2x, यानी 2x का स्क्वायर हो गया माइनस ए और बी, ए और बी। ए क्या है 2x है और बी क्या है क्वेश्चन में 1 हो गया। उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर, तो बी कितना हमारे पास, बी हमारे पास है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, इसको तो हम ऐसे लिख लेंगे 2x प्लस 1, ये ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। और ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये 4x स्क्वायर हो गया माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है आपके पास। तो अब आप बेशक इसकी स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसको हटा दें। ठीक है, तो ये हमारा हो गए पहले दो क्वेश्चन। अब हम आते हैं तीसरे के ऊपर। तो तीसरे में देखें ये क्या लिखा है, 3p3q3 81x3। अब यहाँ पे ना 3 किसी का क्यूब नहीं होता, लेकिन ये तो क्यूब है, पी क्यूब 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 और एक्स क्यूब, सिर्फ 3 किसी का क्यूब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब
हमें यहाँ से ये नज़र आ रहा है कि इसका 3 कॉमन आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 3 जो होगा वो कॉमन ले लेंगे। अब हमने 3 जब कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, बाकी बच जाएगा आपके पास P3 Q3 माइनस, देखें 3 कॉमन लिया हुआ ना आपने, तो 381 को 3 पे डिवाइड करें तो ये अब आपके पास आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। और x क्यूब ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। ये कॉमन लेना हमने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें सीख लिया था। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। और यहाँ पे अब ये क्यूब बन गया, देखें p और q, ये बन गया क्यूब, ऊपर लिख लेंगे माइनस 27 किसका होता है, 27 होता है 3 का। तो कि 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 27 बन गया 3x का क्यूब। ये बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब। देखें a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b होता है। तो अब हमारे पास जो बाहर वाला 3 है वो ऐसे ही आ जाएगा। और इधर देखें क्या आएगा, a माइनस बी। क्वेश्चन में a ये वाली वैल्यू होती है। तो a आ गया p क्यूब माइनस b कौन सा होता है, ये वाला। b क्या आ गया, 3x आ गया। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, a का स्क्वायर। तो a क्वेश्चन में क्या है, ये है ना a। तो हमारे पास p q का स्क्वायर आ गया। अच्छा नेक्स्ट क्या होता है आपके पास, ये देखें प्लस होता है, प्लस आ गया। नेक्स्ट क्या होता है, ए और बी, ए और बी की वैल्यू लगा लेते हैं। ए की वैल्यू है पी क्यू, ये देखें, और बी की वैल्यू है आपके पास 3x प्लस। नेक्स्ट क्या आ गया, बी का स्क्वायर। तो बी क्वेश्चन में क्या है 3x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर हो गया। इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया। अच्छा ये जो लिखा हुआ है 3, ये तो हमारे पास ऐसे ही आ गया। और पी क्यू ये भी ऐसे ही आ गया, 3x ये भी ऐसे ही आ गया। इसको अब स्क्वायर ब्रैकेट खत्म कर दें तो नेक्स्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा p का स्क्वायर और q का स्क्वायर। दोनों के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों के ऊपर स्क्वायर लिख लेंगे। प्लस जो 1 2 3 4 5 नंबर होते हैं ना, उनको मल्टीप्लाई करके स्टार्ट में लिख लेते हैं। तो ये 3 है तो 3 स्टार्ट में आ गया। बाकी क्या बच गया, p बच गया, q बच गया और x बच गया। प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो इसका 9x का स्क्वायर हो गया आपके पास, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं हम 4 के ऊपर। अब 27 है और 5 1 2 है। अब 27 किसका क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, ठीक है। और उसके बाद 5 1 2 किसका क्यूब होता है, ये आई थिंक 6 6 और 6 यानी 36 है। 36 को 6 से मल्टीप्लाई करवा ले, 6 0 6 36 हो गया। 3 कैरी 6 और आपके पास आ जाएगा 6 3 ज़ार 18, 18 में करेंगे, ये भी नहीं आया, ठीक है। अगर आपको इस तरह बात समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पे इस तरह लिख के ना, इस तरह, तो आप ये कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जैसे ये 2 पे जाता है ना आपका, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 1 2 5 ज़ार और फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरह पार्ट्स करके आप क्यूब तलाश कर सकते हैं। तो ये 4 वाला जो है मैं यहाँ पे आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर और 5 और 6 के ऊपर। देखें 5 क्या है, 5 में लिखा हुआ है आपके पास T6। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है T6 और माइनस 64। अब T6 है, इसका हमने क्यूब बनाना है 2, और ऊपर पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। देखें ये पावर होती है, इसको भी पावर बोलते हैं, पावर के ऊपर पावर हो मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, 3 2 ज़ार 6 हो गया। 64, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 तो 64 होगा। क्या बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी यहाँ पे हमारे पास अब ये क्या बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको पढ़ेंगे ए, तो ए का क्यूब माइनस इसको पढ़ेंगे बी, बी का क्यूब। तो किसका इक्वल होता है, ए माइनस बी अभी हमने किया हुआ है। तो ए स्क्वायर प्लस आपके पास ए बी, और प्लस क्या होता है बी का स्क्वायर होता है। तो अब हम जब इस पे लगाएंगे तो हमारे पास बनेगा a माइनस बी। तो ए क्वेश्चन में क्या है, ए क्वेश्चन में है आपके पास t का स्क्वायर माइनस माइनस आ गया b, b क्वेश्चन में क्या है 4, 4 आ गया। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट पहले यूज कर लेते हैं, a का स्क्वायर। तो a क्वेश्चन में क्या है, देखिए गौर कीजिएगा, a क्वेश्चन में क्या है अभी, ए क्वेश्चन में है ये वाला, ये। तो यहाँ पे क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है, तो ए तो ये है ना, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस ए बी, तो प्लस ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास टी स्क्वायर। और बी, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 4।
प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो बी का स्क्वायर बी क्या है, 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं अब टी का स्क्वायर। और 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी दरमियान में नेगेटिव होगा ना तो हम दोबारा फैक्टराइजेशन करते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। अच्छा, इस स्क्वायर ब्रैकेट को खत्म कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा, T4 बन गया ना, ये 2 2 जार 4 प्लस बताया 2 4 6 कांस्टेंट नंबर इनको बोलते हैं, इसको पहले लिखते हैं। ये 4 आ गया और ये टी स्क्वायर आ गया, और 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 16 आ गया। तो ये क्या बन गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, ए प्लस बी होता है। तो ए प्लस बी, ये ए आ गया, ए प्लस बी हो गया, और ये होता है ए माइनस बी टी माइनस 2। तो ये बन जाएगा आपके पास, नेक्स्ट आ जाएगा T4 प्लस 4 टी स्क्वायर प्लस 16 हो गया आपके पास, ठीक है। तो अब अच्छा ओके, ये 6 मैंने ना यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। वहाँ पे थोड़ी सी जगह कम होने की वजह से हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो x के ऊपर लिखा हुआ है 6। अब आप इसको क्यूब बनाएंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर पावर 3, 3 2 जार 6 होता है। आपने इसको क्यूब बनाना है। तो y है तो y के ऊपर 2 लिख के, और यहाँ पे आपके पास इसका भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ये बनेगा a क्यूब प्लस ये बनेगा b क्यूब। तो इधर मैं इसको लिख देता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, ये हमारे पास इक्वल आएगा a प्लस बी के। और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास a का स्क्वायर और माइनस ए बी आ गया, और प्लस आपके पास आ गया b का स्क्वायर आ गया। तो जब यहाँ पे हम इसको लगाएंगे तो ये देखें a प्लस बी। तो ए क्वेश्चन में क्या है, ए क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर, ये ए होता है, ठीक है, क्यूब को छोड़ के। प्लस बी क्वेश्चन में क्या है, बी है आपके पास वाई स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है ए का स्क्वायर। तो ए क्या है क्वेश्चन में, देखें ना, एक्स स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर। हमने क्या करना है, ए का स्क्वायर। तो ए आपके पास है ये वाली वैल्यू, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर यानी ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए बी। ए आपके पास है एक्स स्क्वायर और बी आपके पास है वाई स्क्वायर हो गया। प्लस देखें ना ए और बी, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। प्लस बी का स्क्वायर, तो बी क्या है आपके पास, बी है वाई स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर करना है हमने, ठीक है। ये नहीं देखना कि इसका ये स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे बी का स्क्वायर का मतलब होता है जो बी है जो भी बी है उस सारे का स्क्वायर करना है आपने। अच्छा, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा x4 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और प्लस ये भी क्या बन जाएगा, y4 बन गया। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो 7 है उस पे। तो 7 में ये देखें, इस सारे को पढ़ेंगे हम a। ये देखें, ये जो सारा बनेगा ना, ये a आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी यही सारा बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो जो हमारे पास बार बार मैं लिख रहा हूँ किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी, और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी, और प्लस आपके पास आ जाएगा बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपका गौर करना है, आपका क्वेश्चन में ए क्या है, ये सारा क्वेश्चन में ए है अब आपका। तो ए प्लस बी, तो ए आपके पास 2 माइनस एक्स, ये ए की वैल्यू लगा ली, प्लस लगाएंगे, प्लस लगा दिया, प्लस फिर आ गया बी। तो ये सारा आपके पास अब बी बन गया है। तो ये y माइनस 2 क्या हो गया, बी हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है ए का स्क्वायर। तो ए क्वेश्चन में क्या है, 2x 2 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, ये आ गया ए का स्क्वायर माइनस, फिर आ गया ए। तो ए क्वेश्चन में बताया ना, ये सारा आपके पास ए क्या है, 2 माइनस एक्स हो गया। और नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास बी। तो बी क्वेश्चन में ये सारा है y माइनस 2 हो गया आपके पास, प्लस बी का स्क्वायर। तो बी क्या है, y माइनस 2, उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये हमने ब्रैकेट सारी क्लोज कर दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आपके पास x प्लस का माइनस का ये तो कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बच गया, माइनस एक्स प्लस वाई बच गया। और ये हमारे पास, अब इसको अगर मैं ओपन करता हूँ ना, ये बनेगा a माइनस बी, और इसको पढ़ते थे होल स्क्वायर। तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी
आपके पास x का स्क्वायर हो गया, -2ab, ये 2, और ये आ गया b आपके पास, माइनस अब इसको चाहे तो आप मल्टीप्लाई करवा दें, ये ब्रैकेट लगा दें, इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं आप, इसको जो है ना इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को y के साथ करेंगे 2y आ जाएगा, 2 को 4 के साथ करेंगे 2 को 2 के साथ करेंगे 4 आ गया आपके पास। अब माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के साथ, माइनस एक्स को y के साथ करेंगे माइनस एक्स वाई आ गया, ये माइनस और ये माइनस ये आ गया, प्लस आपके पास ये आ गया आपके पास 2x, प्लस फिर प्लस लगा लिया, ये फिर बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फिर वही लगाएंगे a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, माइनस 2ab, y और 2 आ गया आपके पास। क्लियर हो गया? तो ये हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ गया ये, सॉरी शायद आपको ये नज़र नहीं आया फार्मूला ना, ये जो मैंने लगाया, तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये वाला, हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा y माइनस एक्स, इसको लिख लेते हैं, प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में लिख लेते हैं। अब हम ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस ये आ गया आपके पास x का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2 ज़ार आ गया 4x आ गया, और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, देखें ना सारे साइन चेंज हो जाएंगे, इसीलिए 2y हो गया, माइनस और माइनस प्लस 4 हो गया, माइनस और माइनस प्लस एक्स वाई हो गया ये वाला, और माइनस आपके पास 2x हो गया, और नेक्स्ट ये आ गया, ये देखिए ये प्लस आ गया, ये प्लस आ गया, ये आ गया वाई स्क्वायर ये वाला, और 2 का स्क्वायर आ गया 4, और माइनस 2 2 ज़ार 4y, ये यहाँ तक हमारा ये बन गया। अब हम इसमें से देखते हैं कौन सा हमारा हल हो जाता है, तो y माइनस एक्स ऐसे लिख लेंगे। अब देखें ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया वाई स्क्वायर, तो पहले हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब एक्स वाले, ये -4x आपके पास ये है, और ये माइनस ये एक्स, ये थे ना एक्स वाले दोनों, एक ये एक्स वाला है और एक आपके पास ये एक्स वाला है, तो -4x -2x, ये आपके पास -6x आ गया। वाई वाले चेक कर लेते हैं, -2y, ये वाला y हो गया, और माइनस आपके पास 4y, ये भी आ गया, -6y आ गया। अब हम देख लेते हैं जो एक्स वाई वाले हैं, ठीक है, तो एक्स वाई वाला आपके पास ये वाली वैल्यू सिर्फ सिर्फ आपके पास एक ही है, प्लस एक्स वाई हो गया। अब सिर्फ एक्स वाई यानी कांस्टेंट 1 2 3 जो होते हैं, तो 4 आपके पास ये आ गया, 4 आपके पास ये आ गया, ये आपके पास हो गया 8, और उसके बाद आपके पास 4 ये आ गया, 8 और 4 कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 8 वाला क्वेश्चन नंबर जो 8 है, तो आप 64 है, तो 64 किसके बनेंगे ना, 64 देखें आप, अगर ये कंफ्यूज हो रहे हैं ना, आप इस तरह भी इसको हल कर सकते हैं, जैसे ये 2 से करेंगे 32 आएगा, ये 2 से करेंगे 16 आएगा, फिर आप इसको 2 से करें 8 आएगा, फिर आप इसको 2 से करें 4 आएगा, और नेक्स्ट 2 से करेंगे 2, तो ये हमने पेयर बनाने होते हैं, 1 2 और 3, तो 2 2 ज़ार कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई, फिर देखें 2 2 ज़ार कितना हो गया 4, और 2 2 ज़ार कितना हो गया 4, तो 3 दफ़ा 4 आ गया ये, ठीक है, तो ये किसका बन जाएगा 4 आ गया, और x प्लस वाई का पहले क्यूब लिखा हुआ है, इस तरह लिख के हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे होल क्यूब ऐसे, ठीक है, माइनस z वाले को हम क्या करेंगे z क्यूब लिख लेंगे, z का क्यूब। अच्छा, तो क्या बन गया हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो किसके इक्वल होता है हमारे पास a माइनस बी, और a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर के, इसको हम यूज कर लेंगे अब। तो अब देखेंगे हमारे पास क्या बन रहा है a माइनस बी, तो a क्या है क्वेश्चन में हमारे पास, ये सारा देखें a है, ये सारा आपके पास, ये क्यूब के नीचे जितनी वैल्यू होती है वो a होती है, तो a की जगह क्या आ गया 4x प्लस वाई, ये आ गया a सारा, ठीक है, a माइनस b क्या है दूसरे क्यूब के नीचे जो होता है वो क्या आपके पास z आ गया। अब यहाँ पे दोबारा ब्रैकेट लगा लें, इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, और a का स्क्वायर, तो a क्या आपके पास 4 इंटू एक्स प्लस वाई, ये a है ना आपके पास, ये देखें ये सारा आपके पास a है, तो a का स्क्वायर होता है, तो अब हमें दोबारा इस तरह लिखना पड़ेगा, a का स्क्वायर प्लस प्लस आ गया a और b, ठीक है, अब a और b की वैल्यू लिखते हैं, तो a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 4 इंटू एक्स प्लस वाई है, और साथ b, तो b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है z, और प्लस आ गया b का स्क्वायर, तो b क्या है z, यानी z का स्क्वायर हो गया आपके पास, ठीक है, ये आ गया। अब ये 4 को मल्टीप्लाई करवा दें, 4x हो गया, और 4 को y के साथ करवाएंगे 4y हो गया, माइनस z ऐसे ही आ गया।
नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अब आ जाते हैं हम ये भी इसी तरह में लिख लेते हैं। अब हम कर लेते हैं 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और साथ क्या आएगा x प्लस वाई, इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। देखिए ना, ये 4 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 और x प्लस वाई का भी स्क्वायर हो गया। अच्छा प्लस आ गया, आगे आप चाहें तो उसको मल्टीप्लाई करवा दें अंदर जो है ना, और इसका स्क्वायर का फार्मूला जैसे ऊपर मैंने इसको हल किया है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4g, इसको लिख लें 4g और साथ क्या आ जाएगा x प्लस वाई, और ये क्या आ जाएगा आपके पास y का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो चाहे तो आप यहाँ पे इसका जो स्क्वायर का फार्मूला है उसको आप ओपन कर दें, या आप इसको यहीं पे छोड़ दें, कोई इशू नहीं है आपका, तब भी ये क्लियर है। ठीक है, अगर मैच करना है बुक के साथ, वहाँ पे आंसर आप चेक कर लीजिएगा, मैंने नहीं देखा हुआ, तो फिर यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे आप और इनको प्लस माइनस करेंगे जैसे ऊपर हमने किया है। क्लियर होगी बात। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो हमारे पास 9 वाला क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं हमने उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्यूब के जितने वो मैक्सिमम जो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज। तो अब हमारा आ जाता है, ये देखिएगा जी 9 वाला। अब इसमें थोड़ा सा आपने सबसे पहले क्या करना है, अब इसमें आपने देखना है कि क्यूब वाले कौन से हैं। तो 27 पी क्यूब, ये देखिएगा ये क्यूब इसके ऊपर लिखा हुआ है और ये एंड वाले के ऊपर क्यूब लिखा हुआ है। तो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को हम यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी जो बच गए दो वो हम लिख लेते हैं। तो बाकी ये वाला बच गया और ये बच गया, तो 144 और P और Q स्क्वायर बच गया 108 और 108 और P स्क्वायर और Q आ गया आपके पास। अच्छा 27, 27 किसका बनेगा 3 का, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया, वरना ऐसे आप कर सकते हैं। माइनस 64 किसका बनेगा 4 का, 4 Q का Q बन गया। अच्छा प्लस, अब हम ना इन दोनों में से लेंगे कॉमन। अब कॉमन ये थोड़ी बड़ी वैल्यू है, हम कॉमन लेने का तरीका ये होता है कि आप इसको फैक्टराइज कर लें ऐसे, जैसे ये 2 से करेंगे 72 और फिर इसको 2 से करेंगे 36, ये जो ना इसको फैक्टराइज करें, आसानी से आप कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 18 और फिर इसको हम 2 से करेंगे आ जाएगा 9, फिर इसको आप हम किससे करेंगे 3 से, 3 और 3 आ गया। अब 108 है, 108 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार, फिर ये 2 से करेंगे 27 आ जाएगा। अब ये 3 से जाएगा 9 आ जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कॉमन क्या आएगा, अब सेम देखें, जैसे 2 और 2 सेम है, ये आ गया आपके पास 2, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ये भी लिख लिया 2 मल्टीप्लाई। अब 2 दोनों में जो थे वो लिख लिए, अब 2 इसमें है, इसमें नहीं, ये नहीं लिखेंगे, 2 इसमें है, इसमें नहीं, ये नहीं लिखेंगे। अब आ जाता है 3, ये 3 और ये 3 आ गया, ये आपके पास आ गया, फिर ये 3 और ये 3 आ गया, ये 3 आ गया। तो दोनों में जो कॉमन होते हैं ना वो सारे लिख लेते हैं। अब इन सारों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ार 4, 4 को आप 3 से करेंगे 12, 12 को 3 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये 36 बड़ा नंबर इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 36 को, 36 कॉमन ले लिया। इसमें भी p है, इसमें p स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक p कॉमन आ जाएगा। इधर q स्क्वायर है, इधर भी q है, तो इसका मतलब एक q कॉमन आ गया। ओके क्लियर हो गया। अब आ गया आपके पास 36 का टेबल पढ़ेंगे, कितना बने 144, तो 36 को 4 से मल्टीप्लाई करें ना तो ये आएगा आपके पास। तो P हमने बाय लिया हुआ है, तो एक Q हमने बाय लिया हुआ है, एक Q अंदर रह जाएगा आपका। ओके नेक्स्ट आ जाता है माइनस। अच्छा नेक्स्ट माइनस आ गया। ओके नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास, अब इनमें से कॉमन लेंगे, तो 36 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 से होता है। ठीक है, 3 से करेंगे ना मल्टीप्लाई 36 को, तो ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास बन गया क्या वैल्यू, एक पी कॉमन लिया हुआ है, एक रह गया, और क्यू ऑलरेडी हमने पहले ही कॉमन लिया हुआ है। तो ये तो फार्मूला बन गया इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी, अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ डायरेक्ट ए माइनस बी, ये हो गया। और फिर क्या करते थे ए का स्क्वायर, यानी ए क्या है 3p, ए का स्क्वायर हो गया। और नेक्स्ट क्या होता था आपके पास प्लस ए बी, ए और बी, ए आपके पास 3p और बी आपके पास 4q प्लस बी का स्क्वायर, तो बी क्या है बी है सॉरी 4q का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक फार्मूला लगा दिया, फिर आगे आ गया प्लस, ये वाला प्लस लिख लिया, और ये 36 हो गया, पी क्यू हो गया, और ये क्या आ गया 4q माइनस 3p आ गया आपके पास। समझ आ गई बात ये। अच्छा अब हम ये वाला लिख लेते हैं और उसमें से कॉमन ले लेंगे,
तो ये आ जाएगा 3p-4q आ जाएगा, और इसको हल करेंगे 9p² हो गया प्लस 3 4 ज़ार कितना आ गया 12, p और q आ गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और ये क्या बन गया आपके पास q² बन गया, प्लस ये आ गया आपके पास। अच्छा ये देखिए इस साइड पे अगर आप देखें ना तो 3p-4q है, और अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो 4q-3p है। अब हमने ये सेम बनाना है ना, ठीक है, इधर ही हम अगर लिख लेते ज़्यादा आसान रहता। अच्छा अब हमने इसको सेम बनाना है, तो सेम कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे प्लस की बजाय यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस, यानी इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये साइन चेंज हो जाएगा ना, तो ये जब साइन चेंज होगा आपके पास तो ये 3p पहले आ जाएगा -4q ऐसे बन जाएगा। अब आप देखें 3p-4q, 3p-4q दोनों में है, तो ये 3p-4q ये आ जाएगा कॉमन, इधर भी है ना इधर भी है, तो इसको हमने ले लिया कॉमन, तो बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा ये वाला 9p² 12p³ 16q² माइनस ये कॉमन लिया हुआ है, तो कितना आ गया 36p&q आ गया आपके पास। अच्छा नेक्स्ट आ गया आपके पास 3p-4q, और ये बन गया 9p² और 12 और 36, देखें 36 में से 12 निकाल देंगे माइनस बाकी कितना रह जाएगा आपके पास, 36 में से 12 निकालते हैं, ये देखें 36 है, इसमें से हम 12 को माइनस करते हैं हम, तो 36 में से 12 निकालेंगे, ये आ गया आपके पास 4, और इधर आपके पास आ गया 2, तो ये बच गया आपके पास 24p और q, और -36 जो है बाकी क्या रह गया 16 और q² ऐसे रह गया आपके पास। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा 3p-4q, और ये क्या बन जाता है 9 किसका होता है 3p का स्क्वायर होता है, और 16 किसका होता है 4q का आपके पास स्क्वायर होता है, और ये था आपके पास प्लस में, ये प्लस में आ गया 16। अच्छा दरमियान में माइनस, ये क्या बना रहा हूँ, ये हम बना रहे हैं a² -2ab और प्लस b² जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, तो ये a² बन गया, b² बन गया, ये प्लस में -2a और b, तो a क्या है, a ये आपके पास है 3p, b क्या आपके पास 4q, तो ये मैंने आपको बताया था इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये आना चाहिए, आपने प्रीवियस वीडियो अगर सुनी है तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3 6 24p²। तो इस सारे का अगर मैं आंसर यहाँ पे लिखता हूँ तो ये बन जाएगा आपके पास, ये मैं नेक्स्ट पेज पे कर दूंगा, तो 3p-4q आ जाएगा, लेकिन 3p-4q, तो ये बन गया a² -2ab प्लस b², किसके इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a माइनस बी, ये आ गया a माइनस बी क्या हो गया 4q इसका होल स्क्वायर हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3p-4q, 1 ये कितना हो जाएगा, ये दोबारा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, मेरे ख्याल में आपको नजर नहीं आया है ना तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a और ये हो गया b, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अब 1 ये 2 ये सेम हो गए ना दोनों, तो ये कितनी पावर हो जाएगी 3 पावर हो जाएगी इसकी आपकी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट करते हैं, उसमें आपको मेरा में ज़्यादा बेहतर और अच्छे से बात समझ आ जाएगी, जो इसका 10 और 11 जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे।